तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं 22 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव सोशल साइंस का, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आप सभी के बीच जो भी 2024 में यानी कुछ ही टाइम आप सभी के पास अब बचा है, तो आप सभी लोग आप जी जान लगाना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, जिनको 450 प्लस लाना है जी, डेली आप सभी लोगों को कभी मैथ का कभी साइंस का ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव डल रहा है, तो इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और जितना भी ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं सभी तरह के छांट कर आपको कराया जा रहा है। ठीक है, तो इधर उधर भागना नहीं है, आप लोग एक जगह पढ़े, कहीं भी पढ़े। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने है, और 22 क्वेश्चन में से आप सभी लोग कितने क्वेश्चन का आंसर सही दे सकते हैं वे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आप सभी का कितना स्कोर है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? कावूर ने, बिस्मार्क ने, मेजिनी ने या गैरीबाल्डी ने? तो याद रखिएगा कि यंग यूरोप का जो स्थापना किया था वो मेजिनी ने किया था। किसने? मेजिनी। इस क्वेश्चन का बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि हंगरी की राजधानी कहाँ है? हंगरी की राजधानी कहाँ है जी? तुर्की है, वुडापेस्ट है, प्रसा है या सिडोन है? तो याद रखिएगा जो हंगरी की राजधानी है मेरे शेर, ठीक है, वो बुडापेस्ट है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल 100% राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा कि कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। ठीक है, जर्मनी इस क्वेश्चन का बिल्कुल 100% राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? तो याद रखिएगा द हिस्ट्री द लॉस ऑफ वियतनाम जो लिखे थे फान बाओ चाउ ने। ठीक है, फान बाओ चाउ ने लिखे थे, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल 100% राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किए थे? महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किए थे? तो याद रखिएगा मेरे शेर, आप लोग आंसर देते रहिए। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, कब भंग किए थे नमक कानून? 6 अप्रैल 1930। इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि चौरी कांड हत्याकांड कब घटित हुआ था? चौरी चौरा हत्याकांड कब घटित हुआ था जी? तो याद रखिएगा कि जो चौरी चौरा का हत्याकांड हुआ था वो, आप सभी लोग आंसर दीजिए, 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 5 फरवरी 1922। इस क्वेश्चन का बिल्कुल 100% राइट आंसर होगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि औद्योगिकरण की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? जो औद्योगिकरण का प्रक्रिया था वो सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? भारत में, इंग्लैंड में, अमेरिका में या जापान में? ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे पहले जो प्रक्रिया था वो इंग्लैंड में शुरू हुआ था। ठीक है, इंग्लैंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल 100% राइट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक शहरों का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ था? आधुनिक शहरों का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ था? अमेरिका में, लंदन में, रूस में या भारत में? तो जो आधुनिक शहरों का उदय सबसे पहले हुआ था वो सबसे पहले याद रखिएगा लंदन में हुआ था। ठीक है, क्या हो जाएगा? लंदन इस क्वेश्चन का बिल्कुल 100% राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है? गिरमिटिया किसे कहा जाता है? सॉरी, ठीक है, तो जो गिरमिटिया कहा जाता है अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है। ठीक है, अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल 100% राइट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुआ था? विश्व में सबसे पहले मुद्रण को जो शुरुआत हुआ था छपाई, तो वो कहाँ किया गया था? तो याद रखिएगा चीन में सबसे पहले। ठीक है, मुद्रण यानी छपाई खाना, यानी चीन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण का व्यवस्था है? भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण का व्यवस्था है? तो याद रखिएगा आप सभी लोग जानते हैं मेरे से, नहीं जानते हैं माइंड में सेट करते चलिए, पंचायती राज संस्थाएं में। ठीक है, औरतों के लिए आरक्षण का व्यवस्था। देखिए जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो नहीं पढ़ने वाले स्टूडेंट है वो आजकल करते रह जाएंगे, जो पढ़ने वाले हैं वो कर कर
निकल जाएंगे, निखर जाएंगे। 450 प्लस लाना है मेरे से, ठीक है। चलिए, संघ राज्य की विशेषता कौन नहीं है? तो याद रखिएगा, जो संघ राज्य की विशेषता नहीं है वो शक्तियों का विभाजन, ठीक है। शक्ति का विभाजन संघ राज्य का विशेषता नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला है 13 नंबर, समवर्ती सूची में रखा जाता है किसको? तो याद रखिएगा, जो समवर्ती सूची होता है, ठीक है, उसमें क्या रखा जाता है? केंद्र और राज्य दोनों को रखा जाता है समवर्ती सूची में, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी जी। 14 नंबर क्वेश्चन, सूचना के अधिकार आंदोलन का शुरुआत कहाँ से हुआ था? जो सूचना का अधिकार आंदोलन है, तो याद रखिएगा ये राजस्थान से शुरू हुआ था, ठीक है। कहाँ से? राजस्थान। इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत ही शानदार आंसर है। चलिए, 15 नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक दल का आशय क्या होता है? तो याद रखिएगा, अफसरों के समूह से, व्यक्तियों के समूह से, सेनाओं के समूह से या किसानों के समूह से। तो राजनीतिक दल का आशय होता है व्यक्तियों के समूह से, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल 100% राइट आंसर होगा मेरे शेर। चलिए, 16 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? अरस्तु का, जॉर्ज वाशिंगटन का, ऑप्शन नंबर सी अब्राहम लिंकन का, या लॉर्ड ब्राइस का। तो याद रखिएगा, यह कथन आप सभी मेरे शेर को पता है, अब्राहम लिंकन का है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल 100% राइट आंसर होगा। चलिए, 17 नंबर क्वेश्चन है कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है? गठबंधन सरकार का जो सरकार का पकड़ होता है प्रशासन पर कैसी होती है? तो याद रखिएगा, ढीली होती है। कैसी होती है? तो इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी होगा, ढीली, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है 18 नंबर कि चिपको आंदोलन का शुरुआत किस राज्य से हुआ था? चिपको आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था वो किस राज्य से हुआ था जी? उत्तराखंड से, बिहार से, मध्य प्रदेश से या छत्तीसगढ़ से? तो याद रखिएगा, जो आप सभी पता है सभी को कि चिपको आंदोलन का शुरुआत उत्तराखंड के गढ़वाल जिले से हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पिछड़ा राज्य कहा जाता है पंजाब, केरल, बिहार या दिल्ली को? तो याद रखिए, पिछड़ा राज्य इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है 20 नंबर की संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? विनोबा भावे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी जगजीवन राम या जयप्रकाश नारायण? तो आप सभी स्टूडेंट को नहीं पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो याद रखिएगा कि संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिए थे, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है? बिहार का, पंजाब का, हरियाणा का या गोवा का? तो भारत में सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो प्रति व्यक्ति आय है वह किस राज्य का है जी? आप सभी लोग बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोवा का, ठीक है। कहाँ का? गोवा का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए, 22 नंबर क्वेश्चन है कि साख पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा, जो साख पत्र होते हैं वे 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल 100% राइट आंसर होगा। तो आप सभी लोग 22 में से कितने क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही दिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट बिल्कुल आंसर दे रहे हैं और कितने स्टूडेंट का तैयारी परफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं बहुत ही बेहतरीन सेशन में, मैथ के सेशन में जी। तो मैथ का भी वीडियो अपलोड हो रहा है, साइंस का भी, सोशल साइंस का भी, हिंदी का भी, संस्कृत का भी, सभी सब्जेक्ट का तैयारी होता है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।